तो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3। आई होप अभी तक आपने एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2 की प्रैक्टिस कर ली होगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं 4.3। सो 4.3 में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करने के एक न्यू मेथड देखेंगे। तो अभी तक हमने कौन सा मेथड सीख लिया था? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यानी फैक्टराइजेशन मेथड से अभी तक हमने दो रूट्स फाइंड आउट किए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। अब हम देखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो ये एक और मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स फाइंड आउट करने का। इसके अलावा एक मेथड और होता है, वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, बट वो न्यू एनसीईआरटी में डिलीटेड है, तो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है कि x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर 4ac अपॉन में 2a। दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यानी कि इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, x के दो रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे a प्लस ए बी सी किसकी वैल्यूज होती हैं? दीज आर द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट c और कांस्टेंट नंबर t होता है हमारा। ठीक है, तो दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसकी हेल्प से हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। अब इसके अलावा फिर हमें पता होना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट हमें पहले से बताते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कितने रूट्स पॉसिबल है। ठीक है, अगर b की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर आती है 0 से, तो इस केस में क्या होता है, टू डिस्टिंक्ट रूट्स या टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आर पॉसिबल। यानी कि दो रूट्स तो पॉसिबल है और दोनों ही कैसे रूट्स होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। सेकंड केस बनता है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल होती है। इस केस में भी रूट्स पॉसिबल है और दोनों ही रूट्स कैसे होते हैं, इक्वल्स होते हैं, यानी कि बराबर के दोनों रूट्स आएंगे हमारे। थर्ड केस है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। दिस मीन्स कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किस में आती है, नेगेटिव में आती है, तो इस केस में नो रियल रूट्स, यानी कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि उससे कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। जबकि इन दोनों ही केसेस में हम क्या कर सकते हैं, रियल रूट फाइंड कर सकते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर आती है 0 से, तो दो डिफरेंट रूट पॉसिबल है, दो डिस्टिंक्ट रूट्स पॉसिबल होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 की इक्वल आती है, दो इक्वल रूट्स पॉसिबल होंगे। इस तरीके से हम डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से पता कर सकते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कितने रूट्स पॉसिबल है, कि इसके रियल रूट्स पॉसिबल है या नहीं है। इसी के साथ अब हम स्टार्ट कर सकते हैं एक्सरसाइज 4.3। तो एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इनके क्या फाइंड करने हैं, रूट्स के नेचर्स फाइंड करने की, रियल रूट्स है या नो रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो हमें इनको सोल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट ही ले लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 के इक्वल है। सो अगर हम इसकी जनरल फॉर्म लिखते हैं तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड जहाँ पर a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -3 है एंड c की वैल्यू कितनी है, 5 है। कंपेयर करके हम ये पता लगा सकते हैं। अब हमें यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट पता करना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो b की वैल्यू है -3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 है एंड c की वैल्यू 5 है। -3 का स्क्वायर कितना होता है, +9, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। दिस मीन्स 9 में से 40 गया तो कितना बचा, -31 बचा। तो अगर -31 बचा तो क्या -31 0 से बड़ा है या छोटा है, तो -31 इज लेस देन 0, क्योंकि वैल्यू नेगेटिव में। अगर -31 0 से छोटा है तो दिस मीन्स नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, यानी इस केस में कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। दिस मीन्स इस केस में हम इक्वेशंस को सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, ये है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी 2x स्क्वायर 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो हमने सबसे पहले इसके डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किए, उससे हमने चेक किया कि रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते। तो जब हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू माइनस में आ रही है, दिस मीन्स द वैल्यू इज स्मॉलर देन 0, तो दैट्स वाई इसके कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, फिर आफ्टर दैट हम क्या फाइंड करेंगे,
नेक्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है 3x² माइनस 4√3 प्लस 4। सो यहाँ पे सेकेंड पार्ट लिख लेता हूँ मैं, दैट इज 3x² माइनस 4√3 x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो सेम इसी तरीके से हम सेकेंड पार्ट को भी सोल्व करेंगे। तो सेकेंड पार्ट है हमारा 3x² माइनस 4√3 x प्लस 4। तो यहाँ पे हमारी जनरल इक्वेशन है ax² माइनस bx प्लस bx इक्वल्स टू c। तो कंपेयर करके x² का कोफिशिएंट ये होता है, तो a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है माइनस 4√3 एंड c की वैल्यू हमारे पास है 4। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, ठीक है, ताकि हम चेक कर सकें कि इसके रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। सो b की वैल्यू है माइनस 4√3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 4 है। तो माइनस 4√3 का स्क्वायर कितना होता है, माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 16 और √3 का स्क्वायर 3, तो 16 3 ज़ा 48। इसी तरीके से 4 3 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48, यानी कि दोनों को माइनस करने पर कितना आ गया, 0 आ गया। दिस मीन्स डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी है, 0 है। दिस मीन्स इस केस में क्या था, अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 आती है तो 2 रियल रूट्स होंगे, लेकिन दोनों रियल रूट कैसी होंगी, इक्वल। तो 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट इस केस में, तो इक्वल रियल रूट्स क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। तो अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो उसको हम सोल्व करके फाइंड आउट भी कर सकते हैं। सो कैसे, तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड करेंगे। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो गया। तो इसकी हेल्प से हम यहाँ पर इसको सोल्व कर सकते हैं। सो x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है माइनस 4√3 प्लस रूट में b² माइनस 4ac की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, जो कि कितनी थी, 0 थी। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 0 पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो डायरेक्टली 0 पुट कर दिया, तो 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो 4√3 और रूट 0 का 0, यानी उस साइड कुछ भी नहीं बचेगा, 3 2 ज़ा 6। तो यानी x की वैल्यू आ गई 4√3 अपॉन में 6। चाहो तो इसको कट भी कर सकते हो, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो इसको फर्दर सोल्व करने पर हमारे पास वैल्यू आ रही है कितनी, 2√3 अपॉन में 3। तो दूसरा रूट भी क्या हुआ, 2√3 अपॉन में 3, क्योंकि दोनों ही रूट्स क्या है हमारे, इक्वल्स है, ठीक है। दैट्स वाई हमारे पास ये वैल्यू आने लग रही है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन सेकंड को भी सोल्व कर लिया है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को भी सोल्व करेंगे इसी के साथ। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास निकल के आता है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो थर्ड की वैल्यू कितनी है, थर्ड है हमारे पास 2x² माइनस 6x प्लस 3, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 2x² माइनस 6x प्लस 3। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम इसके रियल रूट्स पता करेंगे। तो अगर हम देखें तो a जो कि कोफिशिएंट होता है x² का, जिसकी वैल्यू 2 है, b की वैल्यू माइनस 6 है और c की वैल्यू 3 है। तो a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू माइनस 6 हो गई एंड c की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। सो b की वैल्यू है माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 है एंड c की वैल्यू 3 है। तो माइनस 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो यहाँ पे दोनों को माइनस करते हैं, तो 6 और 6 12। तो यानी कि b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई है, 12, जो कि क्या है, ग्रेटर है किससे, 0 से। देयरफॉर यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आर पॉसिबल, यानी 2 डिस्टिंक्ट रूट्स हमारे पास यहाँ पे पॉसिबल हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से हम सोल्व कर लेते हैं इसको भी। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो x इज इक्वल टू माइनस बी, तो b है हमारे पास माइनस 6
प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि है 12 अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 12 है। x कितना हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 6 प्लस माइनस 12 को लिख सकते हैं 2√3 अपॉन में 2 2 ज़ा 4। तो बाकी पार्ट में यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ। तो x इज इक्वल टू एक वैल्यू हो गई 6 प्लस 2√3 अपॉन में 4 एंड दूसरी वैल्यू हो गई 6 माइनस 2√3 अपॉन में 4। चाहे तो इसको फर्दर भी सोल्व कर सकते हैं क्योंकि 2 कॉमन आ रहा है। सो अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे 3 बचा या √3 अपॉन में 4। सेम केस यहाँ पे है 2 कॉमन आ रहा है तो 3 माइनस √3 अपॉन में 4। सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो x की वैल्यू हो गई 3 प्लस √3 अपॉन में 2 एंड सेकेंड वैल्यू 3 माइनस √3 अपॉन में 2। दीज आर द टू वैल्यूज ऑफ x। तो ये था फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन है हमें क्या फाइंड करनी है, k की वैल्यू फाइंड करनी है और इनके हमें रूट्स पहले से ही गिवन है कि इनके रूट्स कैसे हैं इक्वल है। तो फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0 है। तो हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 है। क्यों? क्योंकि 2 इक्वल रूट्स है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर 2 इक्वल रूट्स होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 की इक्वल होती है। तो ये कंपेयर करते हैं। b हमारे पास k है तो k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 है एंड c की वैल्यू 3 है इक्वल्स टू 0। तो k स्क्वायर 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24 इक्वल्स टू 0। तो माइनस का 24 RHS में जाएगा तो बिकम्स प्लस 24। तो स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में 24 हो गए। सो रूट 24 की वैल्यू कितनी होती है? तो देखो अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कैसे वैल्यूज को कैलकुलेट किया जाता है। तो जो भी वैल्यू हमें रूट से निकालनी हो तो उसके सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स पता कर लेते हैं। तो 24 के प्राइम फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? तो 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। सो रूट में हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 2 का एक पेयर बन गया, ठीक है। तो एक 2 यहाँ पे बाहर आ गया और रूट में बचा 6। तो यानी कि एक 2 बाहर आ गया ब्रैकेट से और एक क्या बचा हमारे पास यहाँ पे 3 2 ज़ा 6। तो यानी कि जो दो सेम नंबर है उनको हम बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि 2 2 ज़ा 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2। तो एक 2 बाहर आ गया और जब भी कोई नंबर रूट से बाहर आते हैं तो उस पर दोनों ही साइन होते हैं प्लस और माइनस के। 2 रूट और ब्रैकेट में बचे 2 और 3, 3 2 ज़ा 6। तो k की वैल्यू हो गई इस केस में प्लस माइनस 2√6। तो ये थी हमारे पास k की वैल्यू फाइंड करने वाली क्वेश्चंस। अब इसके बाद आता है हमारे पास सेकंड पार्ट। तो यहाँ से शुरू करते हैं सेकंड इक्वेशन हमारे पास है kx ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6। kx x प्लस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। एक बार कन्फर्म कर लेते हैं। यही वैल्यू है kx x माइनस 2 है। तो kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0 है। kx ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0 है। तो इसको सोल्व करते हैं पहले। kx इंटू एक्स विल बिकम kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0 हो गया। आफ्टर दैट हमारे पास है, हाँ कंपेयर करते हैं इसको हम। तो a की वैल्यू k है, b की वैल्यू माइनस 2k है एंड c की वैल्यू 6 है। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। तो b स्क्वायर माइनस 4 डिस्क्रिमिनेंट तो दिया ही हुआ पहले से कितना है इक्वल रूट्स है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी होगी 0। क्यों? क्योंकि 2 इक्वल रूट्स है और ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। सो b है माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू k है एंड c की वैल्यू 6 इक्वल्स टू 0 है। तो माइनस 2k का स्क्वायर कितना होता है 4k स्क्वायर, 6 4 ज़ा 24k इक्वल्स टू 0। सो देखो हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे? तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका है कि जो 4k है कॉमन ले लेते हैं, बचा 1k, 4 6 ज़ा 24 इक्वल्स टू 0। तो एक बार 4k 0 की इक्वल हो गया। दूसरी वैल्यू है
k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 4 मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 0 डिवाइड बाई 4 तो कितना हो जाएगा हमारे पास 0। एंड दूसरी वैल्यू माइनस का 6 उधर जाएगा तो RHS में प्लस का 6 हो गया। तो एक k की वैल्यू 0 है और एक k की वैल्यू 6 है। तो अब हमें पता करना है कि इनमें से कौन सी वैल्यू पॉसिबल होगी। तो सपोज लेट कर लेते हैं अगर k की वैल्यू 0 है तो देखो इक्वेशन में पुट करते हैं। इफ k इज इक्वल टू 0 है तो kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सो k की जगह पे 0, x स्क्वायर माइनस 2kx, सॉरी k की जगह पे हम 0 पुट करेंगे तो 0x प्लस 6, 0 इंटू इज 0, 0 इंटू एक्स स्क्वायर इज 0, तो 0 इंटू 2 इज 0 प्लस 6। तो टेल मी कि यहाँ पे क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है? नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो कितना हो गया 0, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू वेरिएबल की 2 होनी चाहिए। इसमें मैक्सिमम वैल्यू है ही नहीं वेरिएबल की 2, इसलिए 0 वाली वैल्यू तो पॉसिबल नहीं होगी। दैट्स वाई k की वैल्यू कितनी होगी 6 होगी। ठीक, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इट ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो देखो सबसे पहले मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ आपको। क्या हम एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं जिसकी लेंथ जो है वो डबल है ब्रेथ से? मतलब हम एक ऐसा रेक्टेंगुलर डिज़ाइन बना सकते हैं जिसकी जो लेंथ है यानी लंबाई है वो 2 गुना है, यानी कि डबल है किससे? ब्रेथ से, और उस पूरे रेक्टेंगल का एरिया जो है वो 800 मीटर स्क्वायर है। तो सबसे पहले हमें चेक करना है क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है कि ऐसा हम एक रेक्टेंगल बना सकते हैं जिसकी लेंथ डबल हो और उसका एरिया 800 मीटर हो। तो इसके लिए सबसे पहले हमें करना है लेट दी ब्रेथ बी ही मान लेते हैं, तो ब्रेथ को हम b मीटर मान लेते हैं। एंड देयरफॉर लेंथ कितनी हो जाएगी? जो लेंथ है वो डबल है ब्रेथ की, तो लेंथ इक्वल्स टू 2b मीटर हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमें गिवन ही है कि एरिया इज इक्वल्स टू कितना है 800 मीटर स्क्वायर है, और एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि एरिया 800 मीटर स्क्वायर। तो लेंथ की वैल्यू कितनी है 2b है, और b तो b है इक्वल्स टू 800। तो कितना हो गया 2b स्क्वायर प्लस 800 इधर आया तो माइनस 800 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब 2b स्क्वायर माइनस 800 इक्वल्स टू 0 हो गया। तो अब चेक करते हैं कि पॉसिबल है या नहीं है। तो उसके लिए हमें a की वैल्यू पता करनी होगी जो कि 2 है, b हमारे पास 0 है, और c कितना है माइनस 800 है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इंडिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं कितना होगा। तो b की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे कितना है, b 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू माइनस 800 है। तो 0 का स्क्वायर 0, 4 2 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि 6400 वैल्यू आ रही है किसकी? डिस्क्रिमिनेंट की। तो यानी कि ये वैल्यू 0 से बड़ी है। तो कितने रूट्स एग्जिस्ट करेंगे? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट। तो 2 अलग अलग डिस्टिंक्ट रूट्स यहाँ पर क्या करेंगे? एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर एग्जिस्ट करते हैं तो उनको हम सोल्व भी कर सकते हैं। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे उनको हम। तो हमारे पास दोनों मेथड है, एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है और दूसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जो मेथड आपको अच्छी से आता है वो ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। बट बहुत छोटी इक्वेशन और क्वेश्चन में गिवन भी नहीं है कौन सा मेथड से सोल्व करना है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ज़्यादा ईजी रहती है। सो इक्वेशन थी कि 2b स्क्वायर माइनस 800 इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। सो माइनस के 800 उधर जाएगा RHS में, इट विल बिकम प्लस 800, एंड b स्क्वायर के साथ 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में इट विल बिकम 400 RHS में, एंड b स्क्वायर है RHS में मूव कराते हैं तो इट विल बिकम रूट स्क्वायर रूट ऑफ 400, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 400 की वैल्यू प्लस माइनस 20 है। दिस मीन्स जो ब्रेथ है प्लस b 20 है एंड माइनस 20 है। नेगेटिव में तो वैल्यू हो नहीं सकती ब्रेथ की, दैट्स वाई प्लस 20 वैल्यू हम कंसिडर करेंगे। सो देयरफॉर हमारे पास ब्रेथ हो गई 20 मीटर, एंड जो लेंथ है दैट इज डबल ऑफ ब्रेथ, दिस मीन्स 2 इंटू 20 यानी कि 40 मीटर।
तो ये सिचुएशन भी पॉसिबल है और हमने लेंथ ऑफ ब्रेथ भी फाइंड आउट कर ली। तो ब्रेथ 20 मीटर हो गई एंड लेंथ 40 मीटर हो गई। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन 4 है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स, 4 ईयर अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 48। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ कि क्वेश्चन ने पूछा है क्या ये सिचुएशन जो हमें गिवन है क्या वो पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो हमें सोल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है क्या, दो फ्रेंड्स है और दोनों फ्रेंड्स की जब हम उनकी प्रेजेंट एजेस को ऐड करते हैं तो उनका सम कितना आता है 20 ईयर्स। और अगर आज से 4 साल पहले उनकी एजेस का अगर हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो प्रोडक्ट है 48। हम चेक करेंगे सबसे पहले कि सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है तो हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे। तो देखो, तो सबसे पहले हम लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, जो पहला फ्रेंड है उसकी प्रेजेंट एज को लेट कर लेते हैं, लेट बी x ईयर्स हो गई। ठीक है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड कितनी हो जाएगी, सेकंड फ्रेंड नॉट फ्रेंड्स फ्रेंड। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं। तो सेकंड फ्रेंड की एज को मैं मान लेता हूँ y है और x प्लस वाई दोनों का सम कितना है 20 है। तो y को हम x के टर्म्स में लिख सकते हैं तो 20 माइनस एक्स। तो दिस मीन सेकंड फ्रेंड की एज कितनी हो गई 20 माइनस एक्स हो गई। तो कैसे किया, सेकंड फ्रेंड की एज को मैंने y लेट कर लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों फ्रेंड की एज का सम कितना था 20 था, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो गया 20 माइनस एक्स हो गया। तो x के टर्म्स में हम लिख सकते हैं कि सेकंड फ्रेंड की एज कितनी हो गई 20x। अब क्वेश्चन ने कहा है 4 ईयर एगो उनकी एज इसका प्रोडक्ट। तो देखो अगर किसी फ्रेंड की एज x ईयर है तो आज से 4 साल पहले कितना होगा। सपोज करते हैं किसी की एज अगर 20 ईयर्स है तो 4 साल पहले ऑफकोर्स वो 60 ईयर्स का होगा। तो सेम अगर कोई फ्रेंड की एज या इसकी फ्रेंड की एज अगर x ईयर है तो 4 साल पहले x माइनस 4 होगा। और उसका सेकंड फ्रेंड की एज कितनी है 20 माइनस एक्स है, तो 4 साल पहले कितना होगा 20 में से 4 माइनस कर देंगे 16 माइनस एक्स, और दोनों का प्रोडक्ट कितना है 48। अब चाहो तो इसको स्टेप बाय स्टेप भी लिख सकते हो या एक साथ भी लिख सकते हो। तो इसको अब सोल्व करते हैं। एक बार x को मल्टीप्लाई करेंगे 16 माइनस एक्स से एंड देन माइनस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू 48 से। तो कैलकुलेट करते हैं तो 16 इंटू एक्स इज 16x एंड माइनस एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर। 16 4 जा 64 and 4 6 4 24 4 2 6 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू एक्स इज 4x इक्वल्स टू 48। तो 16x प्लस 4x कितना हो गया 20x हो गई, माइनस 64 एंड प्लस का इधर आएगा तो माइनस 48 इक्वल्स टू 0 हो गया। तो माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास है यहाँ पे, एंड सॉरी यहाँ पे x लगाना भूल गया, तो माइनस 20x प्लस 20x एंड 6 माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 64 में 48 को ऐड कर देते हैं, साइन तो माइनस का आएगा क्योंकि 64 बड़ा है। तो 8 प्लस 4 कितना होता है 12 होता है, और 6 प्लस 4 10 और 1 कैरी था तो 11 हो गया इक्वल्स टू 0। अब देखो जो एक्स स्क्वायर है वो माइनस में है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए दोनों साइड में इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, या LHS को RHS में मूव कर देते हैं तो साइन अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस इक्वल्स टू कितना हो गया 0 हो गया। यहाँ पर एक पेज ऐड कर लेते हैं क्योंकि अच्छा आ जाएगा इसमें। सो अब हम देखो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, और फैक्टराइजेशन से। लेकिन उसको फर्दर सोल्व करने से पहले हम चेक करेंगे कि इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो उसके लिए हमें बी स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो ए हमारे पास 1 है, बी की वैल्यू -20 है और सी कितना है 112 है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करते हैं जो कि कितना हो जाएगा, बी की वैल्यू है -20 का स्क्वायर -40 सॉरी 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है एंड सी की वैल्यू 112 है। थोड़ा सा राइट साइड में सोल्व कर देता हूँ। तो कितना हो गया -20 का स्क्वायर है 400 माइनस 4 1 जा 4 एंड 4 112 4 जा कितना होता है 4 2 जा 8 4 1 जा 4 4 1 जा 4। सोल्व करने पर वैल्यू -48 आ रही है। दैट वैल्यू इज़ वेरी वेरी
या लेस देन 0, तो दिस मीन्स नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। इस केस में कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता, तो दिस मीन्स जो गिवन सिचुएशन है वो पॉसिबल नहीं है। चाहो तो आप लिख सकते हो द फॉलोइंग सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो लेस देन 0 है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.3, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सो क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो क्वेश्चन ने कहा है कि हमें एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है जिसका एरिया 80 मीटर है, जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है एंड एरिया 400 यानी 400 मीटर स्क्वायर का इसका एरिया है। अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है तो हमें लेंथ एंड ब्रेड्थ फाइंड करनी है। सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट द लेंथ L मीटर एंड ब्रेथ को d मीटर ही मान लेते हैं, तो ये हमारे पास लेंथ ब्रेथ होगा। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर कितना है 80 है, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2L + b = 80। 2 मल्टीप्लाई में है RHS में जाएगा तो डिवाइड, तो 80 को 20 से डिवाइड करेंगे 40 आ गया। तो यहाँ से ब्रेथ की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ब्रेथ को लेंथ के टर्म्स में लिख लेते हैं, प्लस का L है, RHS में जाएगा तो माइनस का L हो जाएगा। तो यानी ब्रेथ को मैंने यहाँ पे लेंथ के टर्म्स में लिख लिया। इसके बाद मुझे क्वेश्चन में गिवन है एरिया कितना है 400 मीटर स्क्वायर, तो एरिया इज इक्वल्स टू 400 मीटर स्क्वायर। तो एरिया है लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू 400, लेंथ L है और ब्रेथ को मैंने L के टर्म्स में लिखा था, तो 40 - L इक्वल्स टू 400। सो 40L माइनस L इंटू L इज L स्क्वायर इक्वल्स टू 400। अब देखो जो हमारा L स्क्वायर नेगेटिव में, तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए RHS में मूव कर देते हैं। पर मैंने यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ। तो माइनस का L स्क्वायर RHS में जाएगा तो प्लस, और 40L प्लस का था RHS में जाएगा तो माइनस 40L और प्लस 400 यहीं पे रहेगा इक्वल्स टू 0 हो गया। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए हमें ABC, A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू -40 है एंड C की वैल्यू 400 है। तो डिस्क्रिमिनेंट होता है B² - 4AC, ठीक है, तो ये हमें कैलकुलेट करना है। सो B है हमारा -40 स्क्वायर, 4 इंटू A1 है, C की वैल्यू 400 है, -40 का स्क्वायर इज 1600, 4 4 जा 1600। तो B² - 4AC की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो दिस मीन्स तो इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट, इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट। यहाँ पे 2 इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, इसमें इसको भी हम सोल्व कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, मैंने बताया 2 मेथड है, एक फैक्टराइजेशन मेथड है और दूसरा जो मेथड है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हो और फैक्टराइजेशन मेथड भी आप यूज़ कर सकते हो, जो आपको इजी लगे। तो इक्वेशन हमारे पास है L स्क्वायर माइनस 40L प्लस 400 इक्वल्स टू 0 है। सो मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, तो मिडिल टर्म स्प्लिट के लिए फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो 400 ही आएगा। 400 के अब हमें 2 फैक्टर्स पता करने हैं, जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 400 ही रहे, लेकिन उनको प्लस या माइनस करने पर 40 आए। तो ऐसे 2 फैक्टर होते हैं 20 एंड 20, और माइनस में 40 चाहिए, दोनों माइनस के हो जाएंगे, प्लस 400 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब कॉमन ले लेते हैं, तो L कॉमन है तो L -20 हो गया, यहाँ पे 20 कॉमन है तो L -20 हो गया इक्वल्स टू 0। तो एक फैक्ट तो L -20 हो गया और दूसरा भी L -20 हो गया। तो L -20 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर भी L -20 इक्वल्स टू 0 हो गया। तो एक L की वैल्यू 20 एंड दूसरे L की वैल्यू भी 20। ऑफ कोर्स इक्वल नोट्स आने देते, दोनों ही L की वैल्यू 20 है। तो देयरफॉर लेंथ अगर 20 मीटर है तो ब्रेथ कितना था 40 माइनस लेंथ, तो 40 माइनस लेंथ कितना है 20, यानी कि 20 है। तो यानी कि ब्रेथ भी 20 मीटर है एंड लेंथ भी 20 मीटर है। तो एक बार क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो क्वेश्चन ने हमें कहा था कि हमें रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करनी थी सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है, अगर पॉसिबल है तो लेंथ एंड ब्रेथ कैलकुलेट करने हैं।
हाँ, तो हमने क्या किया था, सबसे पहले लेट कर लिया था लेंथ को L है, ब्रेथ को B है, और पेरीमीटर 80 मीटर गिवन था। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2L + B इज इक्वल्स टू 80। सो 2 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 80 को 2 से डिवाइड किया तो 40 आ गया, एंड मैंने B को L के टर्म्स में लिख लिया, तो प्लस का L था, RHS में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो LHS से RHS में जब भी कोई नंबर मूव करता है या RHS से LHS में मूव करता है तो साइन हमेशा चेंज हो जाते हैं, ठीक है। कैसे चेंज होते हैं, ठीक है, वो मैंने एक्सरसाइज 4.1 में आपको एक्सप्लेन किया था, आप चाहे तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ओके, तो एरिया उसके बाद गिवन है 400 मीटर स्क्वायर, एंड लेंथ इनटू ब्रेथ होता है एरिया, तो लेंथ तो L है, और ब्रेथ को हमने लेंथ के टर्म्स में लिखा था 40 - L इक्वल्स टू 400। तो सॉल्व करते हैं, 40 × L इज 40L, L × L इज L स्क्वायर, 400 हो गया। तो LHS से वैल्यू जब RHS में लेके जाते हैं, क्योंकि N स्क्वायर माइनस का था उसको हमने प्लस में कन्वर्ट कर दिया, तो L स्क्वायर - 40L + 400। अब हम चेक करेंगे कि ये रूट एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते इस इक्वेशन के, तो इक्वेशन से कंपेयर करते हैं जनरल इक्वेशन से। तो A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू -40 है, एंड C की वैल्यू 400 है। तो B² - 4 इस इनपुट करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है डिस्क्रिमिनेंट की, 0 आती है। तो जब वैल्यू 0 की इक्वल आती है तो दो इक्वल रूट एग्जिस्ट करते हैं, दिस मीन्स इस केस में इक्वेशन तो पॉसिबल है, लेकिन जो रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे। फिर हमने इसको सोल्व किया फैक्टराइजेशन मेथड से, तो 400 के दो फैक्टर्स हो गए -20 एंड -20, L कॉमन था तो L - 20, एंड सेकंड वन इज ऑल्सो L - 20, तो L की वैल्यू 20 होगी, ठीक है, एंड ब्रेथ था 40 - L, तो यानी कि ब्रेथ भी 20, इस केस में लेंथ एंड ब्रेथ दोनों सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो रेक्टेंगल है क्या है, एक स्क्वायर भी है। आई होप आपको एक्सरसाइज 4.3 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की समझ में आई होगी। अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, डेफिनेटली मैं उसका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।